एक जमाना था मदन चक्रवर्ती को गरीब आदमी का अमिताभ बच्चन कहा जाता था, और आज बॉलीवुड में राजकुमार राव को किसी भी गरीब प्रोड्यूसर का सुपरस्टार कहा जा सकता है। जिस प्रोड्यूसर के पास महंगे अदाकार को कास्ट करने के पैसे नहीं है, वो राजकुमार राव को ले ले, वो हर तरह के किरदार में फिट हो जाता है। लेकिन क्या राजकुमार की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म मालिक आपको पसंद आएगी या नहीं पसंद आएगी? आज नई फिल्म मालिक पे तबसरा करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, मालिक जैसा कि ट्रेलर से आपके सामने है, एक गैंगस्टर की कहानी है। गैंगस्टर की कहानी जो है वो आमतौर पे शुरू होती है एक बच्चा या एक नौजवान जो आम सा है, गरीब घर का है, फिर वो किसी ताकतवर से टकरा जाता है हालात की वजह से, और जिस वक्त वो ताकतवर से टकराता है तो शहर का सबसे बड़ा ताकतवर डॉन जो है वो उसको देखता है और फिर उसके बाद उस पर हाथ रखता है। वो गैंगस्टर आगे बढ़ता है और फिर एक वक्त आता है कि वो गैंगस्टर जो है उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है जिसने उसको ये मुकाम दिलाया था। ये सब कुछ हम बहुत जमाने से देखते आ रहे हैं। देवान में विनोद खन्ना, अग्निपथ में अमिताभ बच्चन, वास्तव में संजय दत्त, सतिया, शाहरुख खान की रईस, और पता नहीं ऐसी लादादा फिल्में। और अगर साउथ की तरफ देखें तो केजीएफ और पुष्पा, इन दोनों का टेम्पलेट भी तकरीबन यही था। तो गैंगस्टर में नया क्या है? दोस्तों, कहते हैं कि कहानी कोई नई नहीं होती, हर बार कहानी को कहने का अंदाज नया होता है। पुलकित ने इस कहानी को नए अंदाज से कहने की कोशिश जरूर की, लेकिन वो कुछ नया कर नहीं पाए, क्योंकि इन्हीं सब चीजों पे अभी हाल ही में हमने खाकी बिहार चैप्टर और खाकी बंगाल चैप्टर देखे हैं। 10-10 एपिसोड की ये वेब सीरीज थी और पलक झपकना भूल गए थे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं राजकुमार राव ने पहली बार गैंगस्टर का रोल किया है। इससे पहले वो आमतौर पे मिडिल क्लास फैमिली के एक ऐसे लड़के का रोल करते पाए जाते हैं जिसमें उसकी शादी नहीं हो रही हो, वो एक हल्की फुल्की रोमांटिक कॉमेडी होती है। लेकिन उसके अलावा हटके भी राजकुमार राव ने बहुत से किरदार अदा किए हैं, और ये राजकुमार के वेरिएशन में एक और वेरिएशन है। लेकिन राजकुमार राव गन्स एंड गुलाब में भी बहरहाल इससे मिलता जुलता एक रोल कर चुके हैं, लेकिन वो संजीदा नहीं था और ये संजीदा बहुत है। तो फिर ये फिल्म कैसी है? ये फिल्म अगर ये फिल्म आप देखने जा रहे हैं तो उसकी दो वजूहात होनी चाहिए। या तो आपने आज तक गैंगस्टर मूवी नहीं देखी हो, या फिर आप हर गैंगस्टर मूवी को शौक से देखते हैं, अदरवाइज इसमें नया कुछ नहीं है। और हाँ, तीसरी वजह यह है कि अगर आप राजकुमार राव के बहुत बड़े फैन हैं तब भी शायद ये फिल्म आपको पसंद आ सकती है। आमतौर पर मैंने जितनी भी गैंगस्टर मूवीज देखी हैं उनमें कहानी जो है वो लीनियर अंदाज में बताई जाती है, यानी बचपन, फिर उसके बाद बड़ा होना, फिर उससे बड़ा होते जाना, फिर वो वाकयात होना जिनकी वजह से उस गैंगस्टर ने अपने ही आका के खिलाफ खड़े होना है, और उसका एंड वगैरह। उस दफा पुलकित ने इस कहानी को नॉन लीनियर अंदाज में बताने की कोशिश की, और इस नॉन लीनियर अंदाज की वजह से वो जो थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है वो आपको पहले से पता चल जाती है, यानी एंड आपको पहले पता है और उसके बाद फिल्म शुरू हो रही है, क्योंकि पहला सीन जो है वो वही है जहां पे ये फिल्म खत्म होगी, और उसके बाद थोड़ी सी और भी है। कहानी में जो ट्विस्ट रखने की कोशिश की गई है वो ऐसा नहीं है। बहरहाल ऐसा हम देख चुके हैं, वो मैं रिवील नहीं करूंगा, स्पॉइलर हो जाएगा। उसके अलावा जाहिर है एक जब गुंडा होता है तो शहर में एक और गुंडा भी होता है जिसको उसकी ताकत पसंद नहीं होती है, और जो ताकतवर होते हैं वो इन दोनों की लड़ाई के फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वही सब कुछ है। गैंग सेम कहानी पे हमने बहुत शानदार फिल्में देखी हैं। सतिया है, गैंग्स ऑफ वासेपुर है, वासफ को कौन भूल सकता, संजय दत्त पे तो खैर बहरहाल भाईगिरी जो है ना, वो उनका तो नाम ही संजू बाबा पड़ गया था। लेकिन इसकी कहानी में कुछ भी नयापन नहीं है। आपको ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है कि आप देखते रहोगे तो देखते रहोगे, लेकिन आप कहीं अगर छोड़ना चाहोगे तो जहां से भी छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, और अगर देखना चाहें तो देखते चले जाएंगे। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे इसकी जो कास्ट है वो बहुत परफेक्ट है सिवाय हीरोइन के। इसकी कास्ट जो थी वो ज्यादा मशहूर भी नहीं है, लेकिन हम उन सबको जानते भी हैं, और उन सब ने बहुत शानदार अदाकारी की अपनी अपनी जगह पे। चाहे वो 12 फेल के गौरी भैया हो, अंशुमन पुष्कार हो, या फिर पुष्पा 2 जाने जान के सुराब सचदेव जिसने चंद्रशेखर का किरदार किया है, जो इसके जो प्रदीप यानी मालिक के अपोजिट का कैरेक्टर है। सुराब शुक्ला यकीनन उनका कैरेक्टर वही है, वो जो सबसे बड़ा आका है, वो जो सबसे बड़ा डॉन है, डॉन्स का डॉन है, और फिर उन्हीं को आखिर में चैलेंज करना है। लेकिन बीच बीच पे विधायक, यूपी में विधायक का जो वर्ड है वो एमएलए के लिए इस्तेमाल होता है। एक विधायक भी है जिससे मालिक की दुश्मनी होती है, और मालिक फैसला करता है कि वो खुद विधायक बनेगा। मनोषी चिल्लर जैसी लड़कियों को पाकिस्तानी ड्रामों में जो है ना कोई मासी के रोल में भी ना दे, लेकिन दुनिया वालों ने उसको मिस वर्ल्ड का टाइटल दे दिया था। लेकिन डायना हेडन की तरह
मनोज चिल्लर का इंडस्ट्री में कोई मुकाम नहीं है, किसी को याद भी नहीं रहता, नोटिस भी नहीं होती। एटलीस्ट मनोज चिल्लर इस वजह से तो याद नहीं रह सकती कि वो कितनी हसीन है। मुझे नहीं समझ में आता कि उसको क्यों लिया गया। और इस फिल्म में इस तरह की फिल्मों में वैसे भी हीरोइन के पास करने को बहुत कम चांस होते हैं और मनोज के पास जो चांस था वो भी उसने खो दिया। लेकिन राजकुमार राव बहुत ब्रिलियंट है, एक्टिंग सबने बहुत अच्छी की है, लेकिन कहानी कहने का जो अंदाज था, वो जो चेंज किया यानी नॉन लीनियर अंदाज में बताने की कोशिश की, वो बैकफायर कर गया, जिसकी वजह से क्यूरियोसिटी खत्म हो गई। और दूसरी बात क्या, कोई ज्यादा ऐसे ट्विस्ट, कोई ऐसी क्यूरियोसिटी नहीं रखी थी, कोई ऐसा टर्न नहीं आया कि आपको वाव, सिवाय एक एंड के फैक्टर के जो आपको सरप्राइज करेगा, लेकिन वो इतना बड़ा सरप्राइज नहीं है। आपको अंदाजा हो जाएगा कि थोड़ा जाहिर इस तरह की चीजों में इस तरह की चालों में कोई ना कोई चेंज तो आना है। और वही एक फैक्टर है, इस फैक्टर को देखने के लिए आपको एंड तक देखना पड़ेगा। और एंड वही है जो पहला सीन है। यहाँ में एक एक्टर का जिक्र करना भूल गया, प्रसन्नजीत चटर्जी जो पुलिस वाला बना है, जो मशहूर है इनकाउंटर के लिए, 98 इनकाउंटर कर चुके हैं, और वो क्या मालिक का इनकाउंटर कर सकेंगे, और क्या वो मालिक के इनकाउंटर में कामयाब हो सके, और क्या मालिक का एक और पार्ट भी आएगा। ये स्पॉइलर नहीं है, लेकिन मालिक का अगर एक और पार्ट बनाने का इरादा था तो मेरे ख्याल में इस फिल्म का जो फीडबैक है उसके बाद उसको नहीं बनाया जाए तो अच्छा है, क्योंकि जब लोग पहला पार्ट ही नहीं देख रहे तो दूसरा पार्ट देख के क्या करेंगे। राम गोपाल वर्मा ने भी एक बार दोबारा सतिया बनाई थी, उसको पार्ट 1 में बनाया था, बाकायदा कहानी आधी छोड़ दी थी, लेकिन उसका जो अंजाम हुआ था उसके बाद उस सतिया का दोबारा पार्ट कभी भी नहीं आ सका। और अगर मालिक ये सोच के बनाई थी कि ये पार्ट 1 है, मालिक का पार्ट 2 बनाने की हिम्मत तो किसी में नहीं होगी। गाने वाने ऐसी खास है, हुमा कुरैशी के ऊपर एक आइटम सॉन्ग टाइप का गाना ले लिया, जो जाहिर है वो भी एक फिट होता है, जैसे जिसको बिल्कुल आप उस जगह पे मैच कर। रईस में एक गाना था लैला में लैला, तो आप इधर हुमा कुरैशी को ले लें, बाकी हुमा कुरैशी को कोई किरदार नहीं है उस गाने के। लेकिन ओवरऑल ये फिल्म जो है मेरे ख्याल में बिल्कुल भी जो है ना उस तवक्का पे नहीं पूरी उतरी जिस तरह का इसका ट्रेलर था। ट्रेलर बहुत जानदार था, लेकिन फिल्म बिल्कुल भी शानदार नहीं है, क्योंकि जो कुछ इस फिल्म में अच्छा सीन है वो तो आप तकरीबन ट्रेलर में देख चुके हैं। मजीद नया कुछ नहीं देखने को मिलेगा, वही चीजें रिपीट होती रहेंगी। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।